यानी इन शॉर्ट आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, कह सकते हैं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। भाई सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज ईद का दूसरा दिन है और आज हमारी है ईद एक्टिविटी। ईद एक्टिविटी में आपको सबसे पहले बता दूं कि ईद एक्टिविटी हमारी हर साल ईद के सेकंड डे हम लोग करते हैं और उसमें होता कुछ ऐसे है कि मुबारक विलेज और उसके करीबी इलाकों में जाकर हम वहाँ के बच्चों में ईद गिफ्ट्स और ईदी वगैरह बांटते हैं और उनकी ईद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये ईद गिफ्ट्स वगैरह हमने पहले ही परचेज कर लिए थे और पैक कर लिए थे। तो ऐसा करते हैं, वीडियो को शुरू ईद गिफ्ट पैकिंग से ही करते हैं। तो आए चलें पैकिंग देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी परचेजिंग हो गई है, बस एक चिप्स की परचेजिंग रह गई थी, वो हम अभी यहाँ से उठा रहे हैं और डायरेक्ट जा रहे हैं F&D हेडक्वार्टर। वहाँ पर जो है सारे लड़के जो बाकी बचे हुए हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। माशाल्लाह से यहाँ पर भी आ गए, मेहर भाई लोग आ गए और मैं, नादिर भाई, मानी भाई, हम लोग पहले से। तो बस ये लेकर चलते हैं। ये आ गए, शुरू आ गए ना भाई, मेरे नाजुक कंधों पर इतना बोझ ना डालिए। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि हम हैं इस वक्त नादिर भाई के घर पे और पीछे सामान सारा निकला हुआ है और माशाल्लाह से सब लड़के आए हुए हैं। औरंगजेब भाई हैं, नादिर भाई हैं, उमैर हैं, अब्दुल समी हैं आज हमारे साथ माशाल्लाह से। फराज भाई, आज फराज भाई अपने सारे काम छोड़ के लकीली आए हुए हैं। अब्दुल हफीज़ भी हैं और मोहम्मद अजीब आ गए हैं। तो आज माशाल्लाह से हमारे पास जो है काफ़ी सारे लोग हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो है ना 2-2.5 घंटे के अंदर हम ये सारी चीज़ें पैक कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह ईद के सेकंड डे जैसे हमारा प्लान हुआ था उस हिसाब से जो है ना हम लोग मुबारक और दूसरी जगहों पर जाएंगे और आप लोग को वहाँ की एक्टिविटी दिखाएंगे। भाई अल्हम्दुलिल्लाह पैकिंग तो पूरी मुकम्मल हो गई है और ये बैग्स का ढेर जो है आपको मेरे बराबर में नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब मैं आपको तफसील से पूरे एक बैग की चीज़ें दिखाता हूँ। ये हमारा बैग है, बैग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से इस दफ़ा। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इसके अंदर एक लेज़ है, फिर एक पॉप स्टार, फिर एक ये चटपट पापड़। तो 3 किस्म के जो है ना इसमें हमने स्नैक्स डाले हैं, चिप्स और पापड़ वगैरह। एक अदद इसमें फ्रूटो है। हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली है इसके अंदर जो कि थोड़ा सा जो है ना लो ग्रेड हो। नॉर्मली लोग जब इस तरह गिफ्ट बैग बना रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है थोड़ा लोकल और लो क्वालिटी के जो है ना वो जूसेस डाल देते हैं। हम फ्रूटो हम अपने बचपन से पीते हुए आ रहे हैं तो हमने भी यही डाला है इसके अंदर। इसके अलावा एक टॉय है इसके अंदर, ये एक फ़ैन होता है जो वहाँ के बच्चों को बहुत शौक से वहाँ के बच्चे उड़ाते हैं। हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, इस वजह से हमने यही टॉयज़ के अंदर इस दफ़ा भी डाला है। फिर ये एक वेफ़र, चॉकलेट वेफ़र है, एक कप केक इसके अंदर है, एक कोकोमो है। इसके अलावा एक टॉफ़ियों का पैकेट है जिसके अंदर काफ़ी सारी टॉफ़ीज़ हैं, चॉकलेट है और प्लस ईदी इसके साथ। ये सारी चीज़ें हम वहाँ के बच्चों को इंशाल्लाह देंगे, प्लस इसके साथ ये बैग होगा। तो अब चलते हैं इंशाल्लाह ईद के दूसरे दिन सुबह नाश्ते से आप लोग से दोबारा से मुलाकात होगी इंशाल्लाह और फिर नाश्ते के बाद हम मुबारक विलेज और दूसरी जगहों पर जाएंगे जहाँ पे हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करने। आप लोग से आगे मुलाकात होती है। फिर चलें। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 5:45 और नादिर भाई के घर जा रहे हैं क्योंकि 6 बजे का सबको टाइम दिया हुआ है नादिर भाई के घर का। और बस वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ से जो है सारे बैग्स वगैरह जो है वो लोड करने हैं गाड़ियों में और फिर निकलना है इंशाल्लाह। तो चलिए नादिर भाई के घर चलते हैं, चलो। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि हम नादिर भाई के घर पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे लड़के आए हुए हैं। पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे उमैर रह गए हैं, उमैर का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस जैसे ही उमैर आते हैं तो फिर इंशाल्लाह सामान लोड करना है और फिर निकलना है। तो भाई हालत हुई हुई है बहुत टाइट क्योंकि ऐसे बैठना पड़ रहा है और उसकी वजह यह है कि कासिम भाई ने कर दी है देर और उनको अब हमने बुलाया कि डायरेक्ट आ जाएं। सामान सारा लोड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
भाई सीन कुछ ऐसा होता है यहाँ पर कि यहाँ पर सब बच्चों को हम बता देते हैं कि आ जाएं, यहाँ पर एक दिन पहले अनाउंस कर दिया जाता है और फिर सुबह जो है ना सबको फिर बुला लिया जाता है। हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है ना उनके हिसाब से यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हम चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से बेहतर करें। होता क्या है कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हमने जो देखा है ना, हम लोग एक गलती कर रहे होते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं हम उनको जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ना, उसमें कुछ लड़कों को इस तरीके से देखा गया है कि वो बस एक जिम्मेदारी पूरी कर रहे होते हैं। यार चलो बेटा चलो बैग लेके आगे, और इस तरीके से हमें सबसे पहले ये चीज यहाँ पर याद रखनी चाहिए कि ये बच्चे ना किसी के मोहताज नहीं है, हमारे तो बिल्कुल भी नहीं है। हम इनके मोहताज हैं कि हमें जो है ना इस तरह की जगहें, इस तरह के बच्चे चाहिए होते हैं कि जहाँ पर जो है ना हम आपस में जो भी चीजें जमा करते हैं उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो हमें इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि हमारे एटीट्यूड से ना किसी बच्चे की दिल आजारी हो। सबसे पहली चीज ये और सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली चीज होती है कि जिस बच्चे से भी बात करें, जिस बच्चे को भी देखें, किसी को कहना है भाई थोड़ा आगे हो जाओ या किसी को कहना है कि बेटा इधर आ जाओ, तो हंस के बात करें। ऐसा लगे कि उसको कि उसकी ईद है, ऐसा ना लगे कि वो जो है ना वो समझेगा यार मैं जबरदस्ती आया हूँ यहाँ पे, मुझे क्या जरूरत पड़ी है भाई इतनी। बहुत ज्यादा इज्जत देनी होती है बच्चों को और उनको फील करवाना होता है कि हम यहाँ पर जो है ईद मना रहे हैं। बच्चे होगा कुछ ऐसा कि यहाँ पर बच्चों को जमा करेंगे, जो हमारे टोकन्स हैं पहले वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे, जिन टोकन्स के थ्रू जो है हम बैग्स देंगे उनको। ये टोकन्स इसलिए होते हैं कि डबल ना चले जाए किसी के पास, क्योंकि देखिए बच्चे हैं तो शरारतें तो करते हैं बच्चे, तो उसमें ये होता है कि बच्चे जो है ना बार बार कोशिश करते हैं कि आ जाएं। हमें जो है यहाँ पर सब बच्चों को इक्वली देखना है और कोशिश करनी है कि सारी चीजें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। टोकन लेकर जो है बैग देंगे, फिर आगे ईदी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ईदी के बाद आइस लॉलीज जो हमारी आइसक्रीम है वो दें, और उसके बाद जो है ना उनको आप मार्क कर दें कि हमने जो है इस बच्चे को जो है सारी चीजें दे दी हैं। ईदी फिर जिशान भाई के दिन में करते हैं जी, जिशान भाई को, और उनको साथ कर देते हैं, औरंगजेब भाई को और मंसूर भाई को साथ कर देते हैं। वो मैनेज हो जाएगा उसी वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मैन पावर अच्छी है। तो बस फिर अभी जो है बच्चों का इंतजार करते हैं। बच्चे जो है माशाल्लाह से बाहर आना शुरू हो गए, तो जब सब आ जाते हैं तकरीबन तो फिर एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ा सा चीजों का लाइन अप कर लेते हैं। बच्चे काफ़ी सारे आ गए और थोड़ा रश बढ़ रहा है, तो बेटर ये है कि जो है हम SOPs का ख्याल रखते हुए इनको मास्क पहनाना शुरू कर देते हैं। तो भाई सैनिटाइज हो गए हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह, मास्क भी दे दिए। अब वहाँ चल के देखते हैं एक्टिविटी कैसी चल रही है। हाँ भाई सामा, कैसा चल रहा है? ज़बरदस्त चल रहा है। आपकी क्या ड्यूटी थी आज? मेरी ड्यूटी ये थी कि बच्चों को मैनेज करना, खासतौर पे क्यू उनकी बनाना और उनके बाद सैनिटाइजेशन वगैरह उनकी चेक करना, मास्क वगैरह, और साथ में मैं वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपकी क्या ड्यूटी थी फराज भाई? मैं सारी चीज़ों को देख रहा हूँ और मैनेज कर रहा हूँ। किसी चीज़ की कमी पड़ रही है, कोई हमारा टीममेट या वॉलंटियर कहीं लैक हो रहा है उसको, तो उसको बैकएंड जाके हेल्प, यानी इन शॉर्ट आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, कह सकते हैं। हाँ हाँ सही है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिल गया, ईदी भी, बैग भी, आइसक्रीम भी।
इस काम के बाद इतनी धूप में और कड़क चाय मिल जाए, मज़ा आ जाता है यार सच में। इस चाय का इस वक्त जो मज़ा आ रहा है ना वो नहीं आता। चाय मैं वैसे पीता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मज़ा आ रहा है चाय पीने में, दिल चाह रहा है सच में चाय पीने। माशाल्लाह से हमने यहाँ पर मुबारक के ऊपर बच्चों की ईद एक्टिविटी कर ली है। ये अल्लाह ताला करवाते हैं, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इतना बड़ा काम कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मैं फर्स्ट टाइम ईद एक्टिविटी में आया था, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। हर साल की तरह इस साल भी माशाल्लाह से भरपूर थे बच्चे, इस दफ़ा और थे, और हमने भी अपनी जो है वो क्वांटिटी बढ़ा के लेकर आए थे। हर बच्चा सेटिस्फाई होकर यहाँ से निकला है। इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन करेंगे F&T ईद एक्टिविटी में। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस एक्टिविटी को आज जो है 5 साल हो गए। एक्टिविटी तो हमारी हो गई है कंप्लीट। थक बहुत गए यार, मज़ा बहुत आया, बच्चों की खुशी नेक्स्ट लेवल पर थी और जितना हमसे हो सका हमने करा। गर्मी आज बहुत थी लेकिन फिर भी बच्चों का जोश देखने वाला था। आज पहली दफा बड़ी जबरदस्त चीज हुई कि बड़ी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी हुई हमारी। बच्चे सारे क्यू में थे, मास्क सबने लगाए हुए थे, हम लोग को भी बहुत मजा आया इसमें। बाकी ये कि थक बहुत गए। जुम्मा है आज और अभी हो रहा है 11 बज रहे हैं अभी, तो हम इंशाल्लाह अभी बस निकलेंगे यहाँ से ताकि होपफुली हमें जुम्मे की नमाज मिल जाए। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं। आप लोग अपने रिव्यूज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के साथ ईद मनाने का मज़ा ही अलग है। अल्लाह पाक हमें इसी तरह से हर साल ये एक्टिविटी करने की तौफीक अता फरमाए। जी F&T।